Hello students, this is Nasir Yusuf and today we will discuss remaining diseases of respiratory disorders, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एस्थमा एंड देन लंग कैंसर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एस्थमा। Basically it's an form of allergy. It is one of the important point in this topic component कि it's an form of allergy और किस डिज़ीज़ के अंदर एलर्जी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस एलर्जी में भी देयर इज़ एन इन्फ्लेमेशन। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाइटिस। सो इस एलर्जी में भी इन्फ्लेमेशन होती है और देयर इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्यूब्स जिसमें है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इनकी इन्फ्लेमेशन होती है एस्थमा में, राइट। अब फिर फ़र्क क्या होता है ब्रोंकाइटिस और इसमें मैंने आपको बताया है कि इट्स एन फॉर्म ऑफ एलर्जी। इसमें एलर्जी होती है एंड देन इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। अब इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि देयर इज़ एन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। एक तो म्यूकस की प्रोडक्शन होती है एंड ये जो ट्यूब्स हैं, ठीक है जी, इनका जो पाथवे है डेट बिकम नैरो। ज़ाहिर बात है जब म्यूकस की प्रोडक्शन होती है और स्वेलिंग वगैरह होती है तो ये जो पाथवे है डेट बिकम नैरो। अगर हम कंसिडर करें कि अगर ये नॉर्मल डायमीटर है ट्यूब का और जब इसमें एलर्जी होती है तो इसका जो डायमीटर है, जो नॉर्मल डायमीटर होता है, वो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है जी। अगर इसकी कॉजेज़ की बात की जाए मैंने आपको बताया है कि इट्स एन एलर्जी और ये जो एलर्जी है ये एलर्जी कोजिंग फैक्टर की वजह से होती है जिन्हें कहते हैं एलर्जेंस। ओके, सो इसकी कोजेज़ क्या हैं? इसकी कोज है एलर्जेंस दैट आर एलर्जी कोजिंग फैक्टर या द सब्सटेंसेस और केमिकल्स द कंपोनेंट्स दैट कोज एलर्जी आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। अब ये एलर्जेंस क्या हैं? मैंने आपको बताया कि दीज आर एलर्जी कोजिंग फैक्टर। लिख लेते हैं एलर्जी कोजिंग फैक्टर्स। अब कौन कौन से एलर्जेंस हो सकते हैं? स्मोक, परफ्यूम्स के जो पार्टिकल्स हैं, इसमें जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है जी, पोलन्स ग्रेन्स, डस्ट, ऑल ऑफ दीज आर एलर्जी कोजिंग फैक्टर्स। इनमें से जब भी कोई एलर्जन इन ट्यूब्स के अंदर जाता है तो डेट कोज एलर्जी। इसकी वजह से क्या होता है? एलर्जी होती है एंड देन इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है? म्यूकस की प्रोडक्शन होती है एंड पाथवेज बिकम नैरो। अब एक और वर्ड यहाँ ऐड कर सकते हैं कि ट्यूब्स की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, कि जो पाथवे होता है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है जी। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सिम्टम्स आई गई हैं तो सिम्टम्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी। मैंने आपको पहले बताया था कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है डेट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, के सांस लेने में प्रॉब्लम होती है।
अगर इसकी सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें ये ज़्यादा मसला होता है, ठीक है जी, सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा विजिंग यानी कि विस्लिंग साउंड, कफ और चेस्ट टायर्डनेस, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एस्मा। ओके, देन हमने डिस्कस करना है जी इसकी ट्रीटमेंट। और अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसकी ट्रीटमेंट में वो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कॉन्स्ट्रिक्टेड या नैरो पाथवेज को दोबारा डायलेट कर देते हैं। ओके, यानी कि इसमें जो पाथवे होता है वो ऐसे सिकुड़ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है। अब वो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो इस पाथवे को दोबारा डायलेट कर देते हैं। इसमें मसला यही होता है, अगर ये पाथवे नॉर्मल हो जाए तो जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला मामला हल हो जाता है एंड अ पेशेंट फील ईजी इन ब्रीथिंग, ठीक है जी। और इसके लिए जो पंप कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है जी, या जो मेडिसिन या केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्हेलर्स। अक्सर आपने देखा होगा कि जो दमा के पेशेंट्स होते हैं उनके पास एक पंप होता है, जब वो केमिकल्स इन्हेल करते हैं तो वो जो पाथवे सिकुड़े होते हैं, ठीक है, नैरो होते हैं, वो दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एस्मा। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है जी लंग कैंसर। ये लास्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको लंग कैंसर के बारे में बताऊं, यहाँ एक वर्ड है कैंसर। कैंसर का वर्ड जहाँ भी है इसका मतलब है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ये इटसेल्फ कैंसर की डेफिनेशन है। द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज कैंसर। अब ये डिपेंड करता है कि जहाँ ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है उसके मुताबिक कैंसर होता है, ठीक है। अगर लंग्स में हो रही है तो डेट इज कॉल्ड एज लंग कैंसर। ओके, अब इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से क्या होता है, देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, के ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ट्यूमर क्या है, इट्स एन एबनॉर्मल ग्रोथ। किस चीज़ की एबनॉर्मल ग्रोथ? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉडी पार्ट्स में सेल्स हैं तो इनकी एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि बहुत से अनकंट्रोल्ड सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और अनकंट्रोल्ड सेल्स के मैसेज को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर, ठीक है जी। ट्यूमर भी दो तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। लंग कैंसर के अंदर होता क्या है कि ये जो ट्यूमर्स बनते हैं तो ये दूसरे जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। सो इट्स एन टाइप ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर। जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अगर बात की जाए इसकी सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही हैं जो हम पहले डिजीज़ में डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन इसमें आपने एक सिम्टम याद रखनी है कि इसमें कफ जो होती है डेट इज़ कफ विद ब्लड, यानी कि लंग कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं जब वो खांसी करते हैं तो साथ ब्लड भी आता है, ठीक है जी। ये आपने एक एक्सेप्शनल केस याद रखना है इसके अंदर सिम्टम के अंदर। ओके, देन हम डिस्कस कर लेते हैं जी इसकी कोजेज़ को, कि व्हाट आर द कोजेज़ ऑफ लंग कैंसर।
अगर कोजिस की बात की जाए तो इसकी कोज में सबसे पहले है कार्सिनोजेंस, रेडिएशंस और ख़ास तौर पर आयोनाइजिंग रेडिएशन। वायरस एंड स्मोकिंग, दीज आर द कोजेज ऑफ लंग कैंसर। सबसे पहले है कार्सिनोजेंस। अगर कार्सिनोजेंस की बात की जाए तो डेट आर कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स या कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस डेट कोज कैंसर। तो इसकी वजह से होता है। अब इसको हमने रिलेट करना है स्मोकिंग के साथ, ठीक है जी। अगर बात की जाए मेन कोज की तो वो है कार्सिनोजेंस, ठीक है। और अगर कॉमन कोज की बात की जाए तो वो है स्मोकिंग। अब ध्यान रखना है कि स्मोकिंग जो है इट्स एन कॉमन कोज ऑफ लंग कैंसर। अक्सर लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं लंग कैंसर के हैज़ कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स, क्योंकि ये जो स्मोकिंग है इसके अंदर जो सिगरेट स्मोक होता है उसके अंदर एटलीस्ट 50 कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है जी। इसीलिए जो स्मोकर्स हैं उनमें लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज इट कंटेन 50 कार्सिनोजेंस। देन है जी सेकंड कोज आयोनाइजिंग रेडिएशन। याद रखेंगे रेडिएशंस भी दो तरह की होती हैं, एक होती है आयोनाइजिंग जिनकी डीप पेनिट्रेशन पावर होती है और एक होती है नॉन आयोनाइजिंग। तो ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये क्या करती हैं कि ये सेल्स में म्यूटेशन का बायस बनती हैं, जीन्स चेंज हो जाती हैं, डीएनए चेंज हो जाता है एंड अल्टीमेटली डेट कोज कैंसर, क्योंकि जब म्यूटेशन होती है तो सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो एबनॉर्मल ग्रोथ को क्या कहते हैं? ट्यूमर्स या कैंसर, ठीक है जी। कुछ वायरसेस हैं डेट कोज कैंसर क्योंकि वो ऐसे टॉक्सिक कंपोनेंट्स केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो अल्टीमेटली बायस बनते हैं कैंसर का, ठीक है जी। स्मोकिंग मैंने आपको बता दिया कि डेट इज़ मोस्ट कॉमन कोज ऑफ लंग कैंसर, ठीक है जी। जो स्मोक है उसके अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं, अबाउट 4000 केमिकल्स होते हैं, लेकिन जो 50 हैं डेट आर कार्सिनोजेंस, ओके। देन है जी एक टर्म जो हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है और वो है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या है कि इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, ठीक है जी। यानी कि कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है और उसके स्मोकिंग करने की वजह से जो स्मोक है वो आपकी बॉडी में आ रहा है, इट्स कॉल्ड एज पैसिव स्मोकिंग। और इसी टर्म को हम सेकंड हैंड स्मोकिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। सेकंड हैंड स्मोक कि इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर बॉडी, ठीक है जी। और दैट इज़ मोर डेंजरस। आपने याद रखना है जो पैसिव स्मोकिंग होती है दैट इज़ मोर डेंजरस। क्यों मोर डेंजरस होती है? क्योंकि जो स्मोकर होता है जब वो स्मोकिंग करता है, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास एक सिगरेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, और जो पर्सन स्मोकिंग कर रहा होता है जिस पॉइंट से वो स्मोक को इनहेल कर रहा होता है यहाँ लगा होता है फिल्टर, यानी कि बहुत से जो पार्टिकल्स है वो यहाँ ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है जी। और केमिकल ज़्यादातर बॉडी में नहीं जाते तो हैं, ऑब्वियसली स्मोक जाता है उसके अंदर बहुत से केमिकल्स आते हैं, लेकिन यहाँ फिल्टर होता है जो बहुत से केमिकल्स को ट्रैप भी कर लेता है। लेकिन ये जो बर्निंग एंड है ये वाला, ठीक है,
अब ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट में जा रहा है और जो पर्सन इसको इनहेल करेगा उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कैंसर के या लंग कैंसर के, ठीक है। सो दैट्स वाई पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस, राइट। अगर इसकी प्रिवेंशन की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है, स्टेट है, उसको इंस्ट्रक्शन देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि इसके क्या मोहलिक इफ़ेक्ट्स हैं, क्या नुकसान हैं, ताकि लोग इससे बच सकें, राइट। अबाउट 1.3 मिलियन इसकी वजह से एनुअल डेथ्स होती हैं, ठीक है जी, ड्यू टू लंग कैंसर। और जो पर्सन स्मोकिंग ख़त्म कर देते हैं, यानी कि अगर एक बंदा स्मोकिंग बंद कर दे तो उसमें जो लंग कैंसर के चांसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो कंटेमिनेंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो पार्ट लंग का अफेक्ट हुआ होता है बॉडी खुद से ही उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट लंग कैंसर। और जो आपके सिलेबस में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड लक।